त्योहारी सीजन में लोग जमकर गोल्ड खरीद रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक करवा चौथ के दौरान ही देश भर में करीब 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोल्ड और उससे बनी ज्वेलरी खरीदी गई है। और अगर देखा जाए तो अभी धनतेरस और दिवाली आनी बाकी है और यहाँ तक कि शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में कुछ जरूरी सवाल हैं कि क्या ये राइट टाइम है गोल्ड खरीदने का, और क्या किस फॉर्म में हमें गोल्ड में निवेश करना चाहिए और कहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसी तरह के हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान है। मेरे साथ है अजय केडिया जी, जो कि एमडी हैं केडिया एडवाइजरी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, मेरे सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सोने की जो हम देख रहे हैं चमक वापस लौट रही है, और ऐसे में सर अभी ये करवा चौथ की बात की जाए तो जमकर खरीदारी हुई है, तो अभी दिवाली भी आनी बाकी है, धनतेरस है और शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है। तो सर किस तरह की आप देख रहे हैं कि किस तरह की डिमांड देखी जा सकती है आगे चल के? देखिए, गोल्ड की अगर हम बात करें हर्ष, तो मुझे लगता है कि इंडिया में बताना नहीं पड़ता कि हमें सोना खरीदना है, क्योंकि हर तीज त्योहार और इमोशन के साथ गोल्ड जुड़ा हुआ है। नो डाउट लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमने देखा था इसकी लॉकडाउन की वजह से काफी हमने ड्रॉप देखा था डिमांड में। बट पिछले साल हमने रिकॉर्ड सेल्स आते हुए देखा, लगभग 1,000 टन के आसपास का हमने गोल्ड को इंपोर्ट होते हुए देखा। नो डाउट जहां पूरे वर्ल्ड में एक मंदी का डर बना हुआ है, वहीं इंडिया में एज ऑफ नाउ हमने देखा आज भी जीडीपी नंबर्स अगर हम देखते हैं तो एज कम्पेयर टू यूएस, यूरोप सभी से काफी बेहतरीन है। तो इंडिया ने नो डाउट इसके अंदर काफी अच्छा एक अपना दबदबा बना रखा है, और उसी का असर हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में उतना रिसेशन का फियर नहीं है। और जैसे राइटली आपने कहा है कि हमने करवा चौथ से स्टार्ट किया है फेस्टिव, और आगे बड़े फेस्टिव सीजन और बनने हैं, और इमोशनल गोल्ड के साथ आ जाए तो मुझे लगता है पिछले साल भी जिस ढंग से हमने एक रिकॉर्ड बाइंग आते हुए देखी गोल्ड में, वो अब देख सकते हैं। क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये साल में सोने ने लगभग 18 से 20% की गिरावट इंटरनेशनल में मार्केट में दिखाई है। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट रुपया और इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर इतना असर नहीं दिखा, बट 2 साल पहले जो हमने 56,000 का भाव देखा था और अब 51 के करीब या 51 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफी वैल्यूएबल है। तो इमोशन के साथ हम वैसे भी बाइंग करते हैं, और प्राइस वाइज भी अगर हम देखें तो कॉम्पिटिटिव है एज ऑफ नाउ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया के साथ साथ अभी धनतेरस और दिवाली और न्यू ईयर भी है, यहाँ पे भी हमने देखे नई जनरेशन बाइंग करते हैं। तो आई एम वेरी होप कि अगले महीने 2 महीने के अंदर डिमांड, फिजिकल डिमांड और इम्प्रूव होते हुए दिखाई देगी, जो दिखाई देगी, रिफ्लेक्ट करना चालू हो चुका है। जी सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, हमारे दर्शकों को भी सर समझाइए एक बार कि जिस तरीके से जैसे जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है सर? देखिए, माना ये जाता है कि हम हमारी जरूरत की चीज को ही इंपोर्ट करें, तो ज्यादा करके इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो है कच्चा तेल, एडिबल ऑयल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और साथ में गोल्ड भी। लेकिन गोल्ड एक अनप्रोडक्टिव हम बोल सकते हैं कि इंपोर्ट होता है, बिकॉज इंडियन टेंडेंसी है कि जब भी हम सोने को लेते हैं तो वो हमारी तिजोरी में जाकर बंद हो जाता है, उसका उपयोग इंडस्ट्री में नहीं आता है। तो जो भी इंपोर्ट, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स या डॉलर 20 साल के हाई पे है, तो जब भी हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डॉलर का आउटफ्लो बढ़ जाता है। इसी के चलते जब भी ज्यादा इंपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेती है। ये साल हमने देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर लगभग 15% कर दी गई है। तो हमें समझना है कि जब हमको जरूरत इन्वेस्टमेंट के तौर पे है तो गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड लेके आए हुए हैं, और अगर फिजिकली करना है तो मिनिमल करना चाहिए। ये सब नॉन यील्डिंग इंपोर्ट्स होते हैं, इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट इस पे टाइम टू टाइम करती रहती है। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि सर हम लोग कई बार देखते हैं कि सरकार क्या करती है कि जब गोल्ड का इंपोर्ट एक तय सीमा से ज्यादा बढ़ने लगता है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। तो सर हमारे दर्शकों को समझाइए कि सोने के इंपोर्ट बढ़ने से क्या असर होता है सर? हाँ बिल्कुल, देखिए इंडिया जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में भी इंडिया को कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि हम टॉप 10 प्रोड्यूसर में नहीं आते, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज टू हाई इन इंडिया। तो ज्यादा करके हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। लगभग अगर 2013 से पहले की अगर बात करें तो लगभग ऑन एन एवरेज हम लोग 1000 से 1100 टन के आसपास का गोल्ड इंपोर्ट करते थे। बट गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इन पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर हमने एवरेज देखा था कि 750-800 टन हो चुका था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये नॉन यील्डिंग इंपोर्ट है, तो गवर्नमेंट इसमें टाइम टू टाइम चेक करती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड इसलिए लाती है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप गोल्ड देख रहे हो तो फिजिकल गोल्ड में हम मेकिंग चार्जेस पे करते हैं, और एक रिस्क लगा रहता है कि चोरी हो जाए। तो डिजिटल फॉर्म पे जैसे गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड आ चुका है, जहाँ पे 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस गोल्ड की जो वैल्यू है वही हमें पेपर पे भी मिलती है। तो जो
इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेना चाहता है, गो फॉर सोनियर गोल्ड बॉन्ड, जहाँ पे मेकिंग चार्जेस बचाते हो आप और इंटरेस्ट मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप इमोशनल, मतलब किसी की शादी ब्याह में और धनतेरस में हम जनरली लेते हैं, तब जाकर आप गोल्ड फिजिकल में लीजिए, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट काफी हद तक संभले हैं। ठीक है सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि जैसे हमने देखा है कि करवा चौथ से गोल्ड में खरीदारी की जबरदस्त डिमांड शुरू हो गई है, तो ऐसे में सर मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या सही तरीका होगा, क्या ये कहें कि क्या रिटर्न की बात की जाए तो सर फिजिकल गोल्ड खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जाए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा? पर जैसे मैंने अभी बताया था, सबसे पहले इन्वेस्टर को या कंज्यूमर को ये समझना है कि गोल्ड में किस पर्पस के लिए ले रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहा हूँ तो आई वुड से कि आप गोल्ड सोवनियर बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे अगर गोल्ड सोवनियर बॉन्ड की बात करते हैं, सबसे अट्रैक्टिव फीचर है उसमें इंटरेस्ट मिलना। तो गोल्ड भी हम बाय कर रहे हैं एक तरह से डिजिटल फॉर्म में, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी हमें मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर आप फिजिकल बाय करते हो तो मेकिंग चार्जेस भी पे करना पड़ता है। तो अनलेस एंड अनटिल अगर आप यूज नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो गोल्ड सोवनियर बॉन्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं और या यूज है शादी ब्याह में, तब आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरा चीज, रिटर्न्स की बहुत बार बात होती है तो हम कंपेयर करते हैं इक्विटी मार्केट से, लेकिन देखिए सोना थोड़े लंबे समय के लिए बना है। कभी भी अगर आप 2-3-6 महीनों में देखोगे तो हो सकता है कभी कभी हम कंपैरेटिव रिटर्न नहीं देख पाए, बट अगर लंबे समय की बात करोगे, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, इनमें आप देखोगे तो बेहतरीन रिटर्न मिला है। और इक्विटी के मुकाबले ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं जो इक्विटी रिटर्न देता है उतना ही गोल्ड भी दिया है पिछले 20 सालों के अंदर। तो थोड़ा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए तो गोल्ड आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। ये आपने सर बिल्कुल सही कहा कि लोग जो है वो इक्विटी के साथ कंपैरिजन जरूर करते हैं रिटर्न की बात की जाए तो। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि सोने के उत्पादन और इस्तेमाल में दुनिया के दूसरे देशों के कंपैरिजन में सर हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, इसके बारे में बताएं सर। देखिए, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया टॉप 10 में नहीं आता है। सबसे ऊपर हम देखते तो चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका, ये काफी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम प्रोडक्शंस देखते हैं। वहीं कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया हमेशा टॉप 2 में रहता है। चाइना और इंडिया, यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्ड कल्चरल इनहेरिटेंस में बना हुआ है कि कोई भी 30 दीवार होते हैं तो गोल्ड बाय करते हैं। तो ज्यादा करके हमने देखा है कि 2013 तक तो इंडिया 900 से 1000 टन के आसपास का इंपोर्ट किया करता था, पर जब से गोल्ड बॉन्ड मार्केट में आया है तो इनिशियली हमने देखा था इनमें गिरावट आती हुई दिखाई दी, जो 750-800 टन का इंपोर्ट था। पिछले साल जरूर फिर से हमने 1000 टन का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाते हुए दिखाई दी है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडिया के रग रग में सोना बसा हुआ है, तो डेफिनेटली जो इंपोर्ट है वो बिल्कुल होता रहेगा। लेकिन आम निवेशक को मेरी यही सलाह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो गोल्ड सोवनियर बॉन्ड को एक बार एक्सप्लोर करके देखिए, जहाँ पे आपका मेकिंग चार्जेस भी बचेगा प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा। धन्यवाद। जी सर, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।